नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी टोहाना आपकी सेवा में एक और जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार द्वारा अभी आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड दोनों ही जारी किए गए हैं। तो इसमें एक फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं कि बहुत से ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं आपके साथ फर्जीवाड़ा करने के लिए, कि वो आपके पास कोई भी कॉल आ सकती है कि आपका बीपीएल कार्ड पेंडिंग है या वेरिफिकेशन की जा रही है, कृपया आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दें। या आपका आयुष्मान कार्ड पेंडिंग है, आयुष्मान कार्ड रेडी करने के लिए हम इसको साइट पे ओके कर रहे हैं, इसलिए आपको ओटीपी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कोई भी मैसेज आपके पास आए तो कृपया किसी को भी ओटीपी न दें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी देंगे तो आपकी जमा पूंजी को वो खत्म कर देगा। तो उनको ओटीपी न दें, कोई भी हो चाहे। और जो ये बीपीएल लिस्ट आई है, सभी साथियों से मेरी अपील कि सीएससी सेंटर पर जाकर अपने बीपीएल कार्ड को डाउनलोड करवा सकते हैं। जिन साथियों के 1,80,000 से इनकम कम थी, उन सभी साथियों के लगभग बीपीएल और आयुष्मान कार्ड आ चुके हैं। वो सीएससी सेंटर पर जाकर अपने आयुष्मान कार्ड या सरकारी मेडिकल में जाकर, सरकारी संस्थान में जहां भी सरकार द्वारा गाइड किया गया वहां जाकर अपना आयुष्मान कार्ड ले सकते हैं। और जो बीपीएल कार्ड है वो अब कहीं भी आपको फूड सप्लाई ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है कार्ड लेने के लिए। वो आप किसी भी निकट में आपके कोई भी सीएससी सेंटर हो उससे आप डाउनलोड करवा सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए मेरे हिसाब से सरकार द्वारा इस प्रकार का रूल कोई लागू नहीं किया गया कि उसको आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। शायद 10-15 रुपये या 20 रुपये आपसे प्रिंट के ले सकता है, अदर कोई भी चार्ज आपसे कोई भी सीएससी सेंटर वाला नहीं लेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि लोगों को गुमराह कर कर बहुत से गरीब लोगों से पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो आप निकट में कोई भी अपना उच्च अधिकारी बैठा है, एसडीएम है, ये सेक्रेटरी है, ईओ है, या फूड सप्लाई का कोई अधिकारी है, एडीसी है, डीसी, आप किसी को भी शिकायत कर सकते हैं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। कोई भी नाजायज़ किसी व्यक्ति से पैसे नहीं ले सकता। तो साथियों, ये बीपीएल की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में जिन व्यक्तियों का नाम है वह अपना बीपीएल कार्ड सीएससी सेंटर से डाउनलोड करवा सकते हैं। और जिन साथियों का नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो कृपया वो ध्यान से सुने कि उनका नाम किस कारण से नहीं है। हो सकता है आपकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर आपका नाम मिसमैच हो सकता है, आपका कोई एड्रेस मिसमैच हो सकता है, या आपकी इनकम ज़्यादा शो हो सकती है। बहुत से साथियों के पास जो फैमिली आईडी है उसमें इनकम बहुत कम है, जो आपके पास है उसमें शायद आपकी 1.5 लाख, 1,60,000 इस टाइप की इनकम शो कर रही हो। और जब आप सीएससी सेंटर पर जाओगे तो आपकी ऑनलाइन इनकम 8 लाख या 10 लाख शो कर रही हो। तो उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, क्योंकि बहुत से बीएलओज ने ये फ़ोन पे ही क्लियर हमारे जनता से फ़ोन पे संपर्क करके उनसे उनकी इनकम पूछी थी, और वही एज इट इज़ उन्होंने भर दी। उनके सुनने में गलती हो सकती है या बताने में गलती हुई है, जो भी गलती है आप उसको दुरुस्त करा सकते हैं। तो सीएससी सेंटर पर जाएं। अगर आपका नाम आयुष्मान और बीपीएल लिस्ट में नहीं है तो वहां से अगर आपकी इनकम ज़्यादा शो कर रही है तो आप वहां से रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। रीवेरीफाई की एक ऑप्शन है उसमें, रीवेरीफाई का। तो रीवेरीफाई पर जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट लॉगिन करा सकते हो। वह रिक्वेस्ट ऑनलाइन पंचकुला से हमारे एडीसी महोदय या हमारे जो बीएलओज हैं, जो उस बूथ का बीएलओ होगा, उसके पास वो पुश हो जाएगी। और उसकी ड्यूटी है आपके घर पर आकर आपकी इनकम को वेरीफाई करने की। बहुत से साथियों की इनकम बहुत कम है लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, तो उसको दुरुस्त आप करवा सकते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हड़बड़ाने की ज़रूरत है। आप सीएससी सेंटर पर जाकर रीवेरीफाई की एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। उससे आपकी जो इनकम है वो फिर से वेरीफाई करने के लिए अधिकारी आएगा और आपकी इनकम को वेरीफाई करेगा। और मेरी सभी साथियों से एक हाथ जोड़ के अपील है कि ये समय जो आज बीपीएल और आयुष्मान कार्ड
बन रहे हैं। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि किस तरह ये बनेगा, कैसे बनेगा, तो वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस समय का जो शरारती लोग हैं बहुत फायदा उठाएंगे। वो फायदा क्या उठाएंगे कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं इस समय पर एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव होंगे और आपके पास कोई फर्जी लिंक भेजा जाएगा, ओटीपी या इस टाइप का कोई भी आपसे मांगने का काम करेगा। तो ऐसे फर्जी लोगों से बचने का काम करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को, कोई भी हो, किसी भी अनजान व्यक्ति को कृपया ओटीपी न दे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। कोई भी अनजान व्यक्ति हो, कोई भी मैसेज आए, और एक फर्जी आजकल फर्जी लिंक आ रहे हैं जिसमें हम खोलते जाते हैं, यस 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 करते जाते हैं। तो किसी भी फर्जी लिंक को, अनजान लिंक को, या आपको ऐसी साइट से कोई लिंक आए जिसका आप नॉलेज ना हो, तो ऐसे लिंक को खोलने का काम भी कोई भी साथी न करें, क्योंकि ये लिंक आपकी जमा पूंजी को ख़त्म कर देंगे। कोई भी अनजान व्यक्ति को दिया हुआ ओटीपी आपकी जमा पूंजी को ख़त्म करने का काम करेगा। तो ऐसे फर्जी लोगों से बचने की हमें सख्त ज़रूरत है। जिन साथियों के बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं है वह सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी इनकम चेक कराएं और उसको रीवेरीफाई कराएं। अगर ज़्यादा दी गई है तो उसको चेक करा सकते हैं। नाम में गलती है वो भी ठीक करा सकते हैं। 31 दिसंबर तक ये कैंप भी चल रहे हैं सभी सरकारी जगहों पर। जो जो पहले बताया है आपको, वहाँ जाकर भी ठीक करा सकते हो और सीएससी सेंटर से भी ठीक करा सकते हो। आपको अपना राशन कार्ड कहीं भी फूड सप्लाई या किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर लेने की ज़रूरत नहीं है। सीएससी सेंटर से आप अपना बीपीएल कार्ड डाउनलोड करा सकते हो। साथियों, जिन साथियों का बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं आया उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। या तो उनके फैमिली आईडी के नाम में कोई मिस्टेक है, या कोई और मिस्टेक है, या आपकी इनकम ऑनलाइन में ज़्यादा शो कर रही है और आपके पास कम शो कर रही है, तो उसको दुरुस्त कराएं। और अगर फिर भी आपका रिकॉर्ड ओके और वेरीफाई हो चुकी है और आपकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी और लिस्टें आनी है, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत से साथी आ रहे हैं हमारे पास कि फलाना व्यक्ति 2,000 रुपये लेता है, वो इनकम अपने आप 2 दिन में ही वेरीफाई करा देता है, फलाना जगह से ये खबर आई है। भाई, ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, इनसे बचो। जो भी वेरीफाई होगी वो साइट पर, जो सरकार की साइट है उस पर जाकर ही वेरीफाई होगी आपकी। जो व्यक्ति ये ठेकेदारी कर रहा है कि मैं 2,000 रुपये दो, 3,000 दो, मैं आपकी इनकम 5 दिन में, 7 दिन में सेट करा दूंगा, उसको देने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस के जरिए हो सकता है आपकी 2 दिन में भी ठीक हो जाए, हो सकता है आपकी 1 महीने में भी हो। तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों से बचने की जरूरत है। जो अनपढ़ व्यक्ति है उनको ये जरूर मैसेज दे कि कोई भी ओटीपी न दे, क्योंकि अनपढ़ व्यक्तियों से ही जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको लूटने का काम ज़्यादा कर रहे हैं लोग। और उन लोगों को भी समझाए कि हमें ज़्यादा किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार सभी काम होंगे। अपने पार्षद की नॉलेज में डालें अगर कोई फर्जीवाड़ा कहीं हो रहा है, या अधिकारी की नॉलेज में डालें। जो आपके निकटतम कोई भी ऑफिस है उसके अधिकारी की नॉलेज में डालें। अगर कोई व्यक्ति नाजायज़ किसी को पैसे के लिए फोर्स कर रहा है या पैसे मांग रहा है, या जो सरकार की घोषणा उससे ज़्यादा पैसे अगर कोई साथी मांग रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो। तो मेरी अंत में आप सभी दोस्तों से, मेरे साथियों से अपील है, कोई भी अनजान व्यक्ति को कोई भी ओटीपी प्लीज़ न दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हम जागरूक कर सके। आपका भाई राम कुमार सैनी, टोहाना।